बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ठीक है। तो प्रॉफिट्स और लॉस समझने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल शॉपकीपर बन जाना है। ठीक है, तो अब आप क्या हो, शॉपकीपर हो। अब शॉपकीपर का क्या काम होता है कि उसके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो शॉपकीपर के पास सामान होना चाहिए जिसको वो क्या करे, कस्टमर को दे सके। ठीक है, कस्टमर को बेचेगा, सेल करेगा, तभी तो उसके पास क्या होगा, मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, है ना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, शॉपकीपर। तो आप बन गए शॉपकीपर। अब आपको अपनी क्या करनी है, एक शॉप खोलनी है। अब शॉप खोलने के लिए आपने सोचा, चलो आप एकदम छोटे एग्जाम्पल से लेते हैं हमने, कि आपने क्या किया, 500 के पेन उठा के ले आए। क्या किया आपने, 500 के पेन उठा के ले आए, पेन ले आए आप, पेन्स। ठीक है, कितने ले आए, 500 के अलग अलग टाइप के पेन्स ले आए। ठीक है, 500 रुपीज के। अब क्या करना है आपको, इसको क्या करना है, सेल करना है। तो अभी तो आपने इसको लेके आया, तो लेके आए तो आपको क्या पड़ा, ये कॉस्ट प्राइस पड़ा, है ना। आप इसको लेके आए तो ये क्या हो गया आपका, कॉस्ट प्राइस। अब आपको इसे बेचना है तो आपको कुछ ना कुछ क्या चाहिए, कुछ ना कुछ फायदा चाहिए, तभी तो आपको फायदा होगा ना। आप जैसे जितने में लाए उतने में तो बेचोगे नहीं। सब पेन को आपने थोड़ा थोड़ा क्या कर दिया, उसके प्राइस को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो आपने टोटल पेन्स कितने के बेच डाले, सारे आपके बिक गए महीने भर में। ठीक है, सारे फ्रेंड्स को इधर उधर सबको आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो कितने हो गए, अब 700 रुपीज हो गए आपके पास। ठीक है, तो 500 रुपीज तो आपके लगे हुए हैं, तो वो तो आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, क्योंकि 700 रुपीज मिल गए, 500 रुपीज थे पहले आपके पास, अब आपके पास 700 रुपीज है। तो कितना हो गया आपका प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 700 माइनस 500 कितना आ गया, 200 रुपीज। ठीक है, मीन्स ये क्या हो गया हमारा, सेलिंग प्राइस। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, 700 में सेल किया ना, तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसपी, इसको बोलते हैं सीपी। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो क्या हो रहा है इसमें, सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा ना। तो इस तरीके से जो होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। अब आप बन तो गए हो शॉपकीपर, लेकिन आपने पेन उठा के लाए, वो तो बिक ही नहीं रहे, है ना। आपने तो पेन उठा के ले आए, कितने के लाए थे आपने, 500 के पेन लेके आए थे। एक कंडीशन में तो आपको फायदा हो गया। आप सपोज दूसरे में आप पेन लेके आए हैं 500 रुपीज के, पर आपके पेन क्या हो रहे हैं, बिक नहीं रहे हैं, आपके पेन वो जा ही नहीं रहे हैं। कोई दूसरे के पेन बिक रहे हैं, कोई अच्छे पेन आ गए मार्केट में और वो बिकने लग गए। अब आपके पेन कोई नहीं ले रहा, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, उसके प्राइस को कम कर दोगे, है ना। तो क्या किया आपने, जितने में लाया उससे कम कर दिया। भाई 500 रुपीज का लॉस होने से अच्छा है कि थोड़ा कम करके अगर सारे पेन हमारे जो है सेल हो जाए तो कुछ तो फायदा हो, है ना। तो आपने क्या किया, इसको सबको सेल किया। तो ये था आपका कॉस्ट प्राइस। अब आपने इसको सेल किया, ठीक है, कितने में सेल किया, सब मिला के आपने इसे 400 रुपीज में सेल कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपने कम किया तो आपका हो गया। तो पेन जो है वो बिक गए, है ना। प्राइस को कम करने से आपके पेन बिक गए। ठीक है, पहले तो बिक ही नहीं रहे थे, तो आपको क्या हो गया, लॉस तो हुआ पर थोड़ा कम लॉस हुआ, है ना। अगर बिक ही नहीं पाते, सारे पेन ऐसे ही रह जाते तो फिर बहुत ज्यादा लॉस हो जाता। अब कितना लॉस हुआ, अब तो आपके पेन बिक गए, कितने में बिके, 400 में आपके पेन सेल कर दिए गए। तो अब कितना हो गया, आपका लॉस हो गया आपको, है ना। ज्यादा से कम सही, कम लॉस हुआ है पर लॉस तो हो गया, है ना। तो लॉस कितने का हुआ आपको, कॉस्ट प्राइस
माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था? 500 था और सेलिंग प्राइस कितना था आपका? 400 था। तो आपको कितने का लॉस हो गया? 100 रुपीज का लॉस हो गया। पहले तो आप भाई 500 से चालू किए थे और अब आपके पास सिर्फ 400 रुपीज है, तो लॉस हो गया, है ना। तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस।